हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं बिज़ी में हम कैसे अकाउंटिंग एंट्री और इन्वेंट्री वाइज एंट्री करेंगे, जिसके थ्रू हम अपना मंथली जो कहते हैं जीएसटी कैलकुलेशन और मंथली जो है हमारा बैलेंस शीट प्रिपरेशन देखेंगे। इसी में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम बिज़ी में अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं और किस तरीके से हम जो है बिज़ी में अकाउंट से रिलेटेड काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमें वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएँ कि हम बिज़ी में कैसे एंट्रीज करते हैं और कैसे हम इसमें जीएसटी कैलकुलेशन प्लस इसके अलावा हम इनवॉइस फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक कंपनी क्रिएट करूँगा। ठीक है जी। ये मैंने क्रिएट की कंपनी। ठीक है जी। यहाँ मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ डमी। ठीक है जी। ये जस्ट मैं एक डमी है आप सबको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स वाई। ये मेरा बिगिनिंग पीरियड, मेरा स्टेट सपोज कंट्री इंडिया है, स्टेट जो है मेरा दिल्ली है। आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, मुंबई, महाराष्ट्र, जो भी होगा आप बस में डाल सकते हैं। जैसे मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली डाल लेता हूँ। मेरा अकाउंटिंग जो पूछ रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, तो मेरा 1/4/2021 से बिगिन हो रहा है। बुक्स भी मेरी कमेंस उसी डेट से हो रही हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मेरा जो एड्रेस है तो ABC 123। ठीक है जी। ठीक है। ये आप अपनी डिटेल्स जो है अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ये डिटेल्स जो है डाल लेता हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया जी। ठीक है। यहाँ पे अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सिन आएगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। नहीं है तो आप रहने दीजिए। इसमें मैं अपना पैन नंबर डालता हूँ, वो मैंने डाल दिया। ठीक है जी। अगर कोई आपको वार्ड पता हो तो वो डाल सकते हैं, या आप अपना फ़ोन नंबर जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। फैक्स नंबर अगर आपके पास है, ईमेल आईडी, जो भी आप डालना चाहें। ठीक है जी। इस तरीके से जो है जैसे इंडिया हम इंडियन करेंसी में करेंगे ये सारी एंट्रीज जो हैं। और यहाँ पे आपको जीएसटी जो है इनेबल करना है ताकि आप जीएसटी से रिलेटेड अपनी सारी कैलकुलेशन देख पाएँ और समझ पाएँ। अगर आप नो करेंगे तो आप जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आप इसको यस रखें, इनेबल यस। ठीक है जी। सेस अगर आपके काम में यूज़ होता है आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे काम में नहीं है तो मैं इसको नो करूँगा। या मैं अपना जीएसटी नंबर डाल दूँगा, जो भी आपका जीएसटी नंबर हो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरा जीएसटी नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, रेगुलर में है और डिफ़ॉल्ट टैक्स नहीं है मेरे पास, अलग अलग टैक्स हैं। तो ये कॉपी मास्टर जो है इसको नॉट रिक्वायर करके आप इसमें सेव कर दो। अगर आप इसको कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी है जो बनी हुई जिसके आपने बैलेंसेस उठाने हैं या मास्टर उठाना है तो आप इस कॉलम को क्लिक कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कॉपी मास्टर और कॉन्फ़िगरेशंस जो भी उस आपकी पुरानी कंपनी में हो रखी है, जैसे मैं भी कंपनी बना रहा हूँ, तो अगर आप वो सब करना चाहते हैं तो आप ये सब ऑप्शन सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बट मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नई कंपनी बना रहा हूँ तो इसके लिए मैंने बनाया इसको और मैंने इसको जो है सेव इन्फॉर्मेशन करके सेव कर दिया। ठीक है जी। अब ये मेरी जो नई कंपनी है फॉर्म होने जा रही है और फॉर्म होते ही कंपनी के ये मुझसे पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं या आप उसको याद नहीं रख पाते हैं तो आपकी ये कंपनी जो है खुलेगी नहीं। बेसिकली आपका जो काम है बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब भी आप इसके अंदर कंपनी बनाएं तो अपने यूज़र और पासवर्ड जो है अच्छे से याद रखें। तो देखें ये मेरी कंपनी क्रिएट हो रही है। क्रिएट होने के साथ ही ये जो है मुझे ले जाएगा यूज़र और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे। ये देखिए जी सक्सेसफुल हो गया, मैंने ओके किया। मुझे कह रहा है कि अपना यूज़र बनाए, तो यूज़र मेरा ABC जैसे है, पासवर्ड भी मैं सेम रख देता हूँ। ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा, अगर आपने गलती कर दी तो यू मे डेफिनेटली लॉस योर डेटा। ठीक है। तो ये मैंने बना दिया और ये मेरा आ गया जी। अब इसके बाद जो है ये मुझे कह रहा है कि मैं अपनी जितनी भी जनरल थिंग्स हैं जो कि मुझे अपने इन्वॉइस में चाहिए वो सब क्रिएट करूं। तो इसको यहाँ से करने की बजाय चलिए मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ थोड़े से, तो इसको करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या है, मैं सबसे पहले जाऊँगा परचेज़ पे। मैंने परचेज़ ऐड करी, सपोज़ कीजिए 1/4 के अंदर मैंने इसमें वाउचर नंबर जो है मेरा बिल नंबर ये आ गया। ठीक है जी।
अब मैंने की लोकल की परचेज़, तो लोकल मैंने डाल दिया, ठीक है जी। मैंने की आइटम 18% परचेज़। आपकी आइटम जो भी हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल भी है इसमें आइटम वाइज भी। आइटम वाइज में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आइटम के थ्रू जो है आपका टैक्स लेगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती है ना, सपोज कीजिए कोई 18%, 12%, या आपने एक इनवॉइस में 18, 12, 5 कुछ भी काटना हो, तो आप इसके अंदर क्या है आइटम वाइज तो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसको लोकल या सेंट्रल जैसे भी आपकी परचेज है उस अकॉर्डिंग आप इसको डाल लेंगे। तो मेरे केस में क्या है, मेरा आइटम वाइज नहीं है, मेरा सिर्फ बेसिकली क्या है कि एक ही टैक्स रेट है, तो मैंने एक टैक्स रेट सेलेक्ट कर लिया लोकल का, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है पार्टी, तो पार्टी क्रिएट करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है वो होता है ऑल्ट F1। तो सबसे पहले ऑल्ट F1 करेंगे, हमारा वाउचर क्रिएशन का कॉलम खुल गया। यहाँ पे मैं अपनी पार्टी का नाम डालूंगा, जैसे कि मेरी पार्टी का नाम है कृपाल ट्रेडिंग कंपनी। जो भी आपका वेंडर है जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं, आप उसकी डिटेल ऐसे डाल सकते हैं। ग्रुप मुझसे पूछ रहा है तो परचेज करते हैं संडे क्रिएटर होता है, आप सब जानते हैं। अगर कोई इसको ओपनिंग बैलेंस आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसमें नहीं डाल रहा। अब इसमें मेंटेन बिल वाइज बैलेंसेस करने हैं तो मैं इसको येस करूँगा। जिसमें आप देखते हैं ना कि पेमेंट मेरी बिल वाइज आई या कैसे हुआ, तो उसके लिए ऑप्शन आई कि मेरी एक बिल की पेमेंट आई, तो मैं इसको येस करूँगा। जो जैसे कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मेरी इनवॉइस नंबर 26 और 24 के अगेंस्ट पेमेंट आई, और मेरा एक इनवॉइस नंबर 20 पेंडिंग है, तो ये येस करने से वो मुझे जब मैं पेमेंट सेक्शन में जाऊँगा तो वहाँ पे जो है मैं आराम से इन डिटेल्स को डाल पाऊँगा, ताकि वो बिल वाइज उसको सेग्रीगेट कर पाए, ठीक है जी। एंटर। इसके बाद जो आपने अगर क्रेडिट डेज कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, और क्रेडिट डेज ऑफ परचेज अगर आपने कुछ कर सकना है तो कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे किस में मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बंदा रजिस्टर्ड है जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एड्रेस जो भी है ABC जोरी गार्डन दिल्ली, तो आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस डाल सकते हैं। इसी प्रकार उसका फ़ोन नंबर कोई डालना चाहें या फैक्स नंबर अगर आपको डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है जी। अगर आप उसकी कोई डिटेलें डालना चाहते हैं, कल को आप उसे सोचते हैं कि आपको मिल जाए, तो आप वो डाल सकते हैं ताकि आपको ये हेल्पफुल रहे, ठीक है जी। इस तरीके से अगर उसका कोई पैन नंबर है वो आप डाल लें, ठीक है। वार्ड वगैरह अगर उसका कोई आधार नंबर आपके पास है या कोई भी डिटेल्स जो आपके पास हैं इसके रिलेवेंट, तो आप डाल सकते हैं। जैसे उसका GST नंबर मैं डालता हूँ तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने GST नंबर डाल दिया। IE कोड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अगर उसका कोई है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ओके करके सेव कर दें। तो इस तरीके से जो है मेरी कंपनी सॉरी जो मेरा वेंडर है वो क्रिएट हो गया। देखिए मैं कृपाल पे गया, मैंने एंटर किया। इसके बाद इसको मटेरियल सेंटर को मेन रहने देंगे। इसके बाद जो है इनपुट ITC, अगर आपके जो बिल है उसके अंदर आपका ITC अवेलेबल है और आप ITC क्लेम करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर वो आपकी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है तो आपको उसको पहले कॉलम में डालेंगे। अगर वो सिर्फ सर्विस का इनवॉइस है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल गुड्स मीन टू से जैसे आपके असेट खरीद रहे हैं, जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा या आपने कोई यू कैन से कोई मोबाइल वगैरह ख़रीदा, तो आप उसको कैपिटल गुड्स में डाल सकते हैं। तो उस तरीके से आप उसका इनपुट ले पाएंगे, क्योंकि आप उसको नेचर, क्योंकि जैसे आप जो चीज़ यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से आपकी GST समरी जो है बनती जाएगी। तो मेरी जो है वो गुड्स हैं, ठीक है जी। नरेशन अगर आप इनको डालना चाहें, सपोज करो मैं बिल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 डेटेड 1/4/21, या जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है जी यहाँ पे आइटम क्रिएशन। आइटम क्रिएशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे फार्मूला और सॉरी शॉर्टकट Alt F2 प्रेस करने के बाद ये आपका आइटम कॉलम खुल गया। आइटम कॉलम खुलने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे। सपोज करो मेरा काम है मोबाइल का, तो मैं मोबाइल डाल रहा हूँ, ठीक है जी। मोबाइल में नहीं, सैमसंग मोबाइल डाल रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया। यहाँ मेरे ग्रुप में जो आ गया ये आ गया जनरल में। अब मेरी जो आइटम है वो आ जाती है पीसेस के अकॉर्डिंग, तो मैंने पीसेस सेलेक्ट कर लिया। अगर आपकी कोई नंबर्स में जाती हो तो आप उसको तरीके से बना सकते हैं। तो मेरी पीसेस में जा रही है, अगर KG है या कोई मीटर है किलोमीटर है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, यूनिट्स में डाल सकते हैं। मेरी पीसेस वाइज जाती है तो मैंने पीसेस डाल दी। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक आपके पास है तो आप यहाँ डाल लो, नहीं है तो रहने दो। क्योंकि मेरी स्टार्ट की है, मैंने फर्स्ट कंपनी तो मेरा उसमें है नहीं, तो मैंने पहली परचेज़ किया तो मैंने डाल लिया, ठीक है। 0 छोड़ दिया। यहाँ आके आपको टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपकी कि कितना टैक्स कैटेगरी। जी मेरी टैक्स कैटेगरी 18% की है, क्योंकि वो आइटम को पर्टिकुलर टैक्स कैलकुलेट करेगा, वो डाल दिया आपने। उसके बाद जो है आप अपना आइटम का HSN डालेंगे। मेरे आइटम का सपोज करें HSN कोड ये है, तो मैंने डाल दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे
अगर कोई आपने डिस्काउंट वगैरह देना है, कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह आपने सोचा हो तो वो डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैंने छोड़ दिया है। इसी तरीके से आप इसको करते हुए, अगर आपने कोई आइटम की डिस्क्रिप्शन डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं डालनी तो करते हो आप इसको सेव कर दो। ठीक है जी, मेरे को ऑप्शन जो चाहिए था वो मैंने डाल दी है। उसके बाद देखें जी, सैमसंग मोबाइल मैंने परचेज़ किया। मैंने परचेज़ किए जी 1500 पीस। मैंने एक पीस परचेज़ किया तकरीबन 12,500 रुपये का। तो सॉरी, ये ज़्यादा हो गया, मैं कर देता हूँ 100 पीस मैंने परचेज़ किए 12,500, तो मेरा जो बिल है 12,50,000 का बन गया। इसी तरीके से सपोज़ करो अगर मेरी कोई और एक और आइटम हो तो मैं ऑल्ट F2 करूँगा। फिर से मैं यहाँ पे करूँगा नोकिया। ठीक है जी, या मैं करूँगा यहाँ पे MI मोबाइल। ठीक है, MI, ठीक है जी, ये मैंने ग्रुप जनरल रहने दिया। पीसीस में वही सेम चूज़ करेंगे, वही 18% टैक्स, मेरा कोड मैंने डाल दिया। ठीक है जी, इसको करके F2 करके इसको सेव कर देंगे, जो शॉर्टकट होता है। अब मैं MI पे क्लिक करूँगा, देखिए MI आ गया। इस तरीके से आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं अपने आइटम की, जो बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे क्वांटिटी में, जैसे मेरी क्वांटिटी 50 है, मेरा एक मोबाइल का परचेज़ है 18,000 रुपये का, तो ये फिगर आ गई आपकी। इसके बाद इसी तरीके से आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी उसी तरीके से वो उठाता जा रहा है। ठीक है जी, आपको ये सब करने के बाद क्या करना है, समरी पे जाके यहाँ पे आपने टाइप करना है IGST, सॉरी, अब अगर हम लोकल कर रहे हैं तो CGST IGST, और सेंट्रल कर देता हूँ IGST, तो मैं लोकल कर रहा हूँ तो CGST 9% और इसी तरह SGST 9%। तो देखेंगे आपने इसने आराम से पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लिया। आपको अपने इनवॉइस में ला लेना है कि अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसको करते हुए आपने सेव कर देना। यहाँ पे आपने डालना बिल नंबर और ये आइटम आपकी सेव हो गई। ठीक है, इसी तरीके मेरा दूसरा बिल है, वो मेरा बिल है 25/4 का, बिल नंबर है 925। ठीक है जी, सेम फर्म है, ITC भी गुड्स का है। ठीक है, वो डाल दी। उसके बाद मैंने डाला मोबाइल, मेरे आ गए जी 200 पीस, ये मेरे आ गए 8,500 के। और इसी तरीके से MI का मोबाइल आ गया एक और, वो आ गया मेरे 1500 पीस, वो मेरे आ गए, सॉरी 150 पीस, वो आ गए मेरे 12,800 रुपये के। ठीक है जी, F2 करके हम यहाँ आ गए। अपने F2 इज बेसिकली कंप्लीटिंग ऑफ योर आइटम, सो कंप्लीटिंग ऑफ योर एंट्री। ठीक है जी, इसके बाद मैं यहाँ पे वही CGST, वही 9% उसने ऑटोमेटिक उठा लिया, SGST उसने ऑटोमेटिक उठा लिया, और इसको जो है हम जाके सेव कर देंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था आइटम वाइज, उसका भी मैं आप एक बार आपको क्लियर कर दूँ। सपोज़ कीजिए मैंने सेव कर दी, एक मेरा परचेज़ का बिल हो रहा है 30/4 का, बिल नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है जी, सॉरी, देखिए अगर गलत बिल डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा कि आपने पहले बिल डाला हुआ। अगर सेम बिल आप दोबारा डालने की कोशिश करेंगे तो मैंने यहाँ पे बिल नंबर अलग डाल दिया। मैं आइटम वाइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, आइटम वाइज लिया, लोकल, पार्टी सेम है या पार्टी कोई और आपकी हो सकती है, उस तरीके से डाल लें। सैमसंग 450 पीस, 2200 रुपये का एक। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट देखें यहाँ पे इसने करते ही पॉपअप विंडो खोल दी कि HSN वाइज डिटेल जो है आप किस तरीके से आ रही है, और आपका टैक्स कैलकुलेशन ये होगा। ये होगा कब, जब आप यहाँ पे आइटम वाइज क्लिक करके रखेंगे, उस केस में आपको CGST IGST डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली तब यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइटम हो, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स की, तो होता है यूज़। और बाकी अगर आप वैसे चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से जाके जो है आपका आइटम आ गया, आपका CGST IGST आ गया, और इसको आप सेव कर सकते हैं, ये जो कि आपका सेव हो गया। ठीक है जी, अब अगर आप मैं देखेंगे स्टॉक रजिस्टर में जाके, तो स्टॉक के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी आप खड़े हो अपने बिजी में, वहाँ और टेस्ट करेंगे मंथली वाइज ऑल आइटम अप्रैल टू, ये देखिए जी मेरा स्टॉक आ गया। ठीक है जी, ये मेरा स्टॉक आ रहा है। अब अगर मैं इसमें ये वैल्यू भी शो करना चाहता हूँ तो वैल्यू को यस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू भी देख पाता हूँ कि कितने रुपए का मैंने स्टॉक खरीद लिया और कितनी क्वांटिटीज़ जो है मेरे पास आ गई हैं। तो मेरे पास MI की जो है ये वैल्यू है। ठीक है जी, और सैमसंग की जो ये वैल्यू है, ये आप चाहें तो अपने वाउचर में ही जाके देख सकते हैं, इसका शॉर्टकट OLT+S होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने परचेज़ कर ली। अब इसके बाद हम आते हैं सेल पे, जो कि हमें ज़्यादातर यूज़ करना होता है और बहुत ही काम की चीज़ है। तो सेल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इनवॉइस की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इनवॉइस की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में नीचे जाके एक ऑप्शन आएगा आपके पास में, इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में हमारे पास क्या क्या आना चाहिए, या उसका जो भी सॉरी मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले फीचर ऑप्शन में जाएंगे, फीचर ऑप्शन में जाके
सबसे पहले जो है हम जनरल में जाएंगे। यहाँ पे जो जो आपको डिटेल्स ओके लगती हैं आपके डेटा के हिसाब से आप उसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि डिलीट एक्सपोर्ट फाइल यूजिंग क्लोजिंग, इस तरीके से सब कुछ ऑप्शन है। और उसके बाद अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शन हैं, ठीक है जी। बिल बाय बिल डिटेल आ गई, इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया, अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं तो वो हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। इन्वेंटर में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, जो भी आप करना चाहेंगे वो इसमें आप आराम से कर पाएंगे। इसमें बहुत ऑप्शंस हैं और बहुत ही आप अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मेथडिंग, अगर आप चाहें एवरेज की जगह ना लेके फीफो ले सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो ले सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट करके कर सकते हैं। तो एवरेज, वैसे एवरेज ठीक रहता है तो मैंने एवरेज ले लिया। इसके अलावा अगर आप कुछ और ऑप्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वाउचर कन्फिग्रेशन में सबसे पहले जाकर मैं आपको बताना चाह रहा था यही चीज़ जो थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल में जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सेल जब भी घटे वो प्रॉपर इन्वॉइसिंग, इन्वॉइस नंबर उसके ऑटोमेटिक जनरेट हो वाउचर के, ताकि कभी कोई डुप्लीकेशन ना हो और अच्छे से वो सब कुछ हो। तो मैं मेन पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वाउचर नंबरिंग पे जाऊँगा। वाउचर नंबरिंग पे जाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिक करूँगा तो मेरे सब इन्वॉइस वो ऑटोमेटिक उठाएगा, मैनुअल करूँगा तो मुझे हाथ से डालने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली हो और ईयरली बेस पे हो, जिसमें प्रीफिक्स और सरफिक्स, जैसे कि आप देखेंगे कई बार इन्वॉइसेस में लिखा होता है ना कि जैसे मेरा डमी है तो DU ब्रैकेट 2021 ब्रैकेट, इस तरीके से वो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं सरफिक्स और प्रीफिक्स लगा के, ठीक है जी। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ करके, जैसे मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ कि मेरे सबसे पहले जो है वाउचर के आगे क्या आना चाहिए मेरे भाई, जो ईयर को सेपरेट करे वो करे इससे, ठीक है जी। उसके बाद जो है सरफिक्स जो है मेरे पास आ जाए 2021-22, ठीक है जी। इनवाइस नंबर मेरा स्टार्ट हो इससे, ठीक है। और स्पेसिफाई अगर कोई अपने एंडिंग को बुक वाइज बनाना तो आप कर लो, जैसे एंडिंग करेंगे यस करेंगे तो उसका आपके बुक वाइज सीरीज शुरू हो जाएगी, वो आपको करना नहीं है, मुझे करना नहीं है, मैंने नो कर दिया। अगर हमने बुक मेंटेन करनी तो यस करके बुक की सीरीज कर लें, वो आपका बुक वहाँ शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने जाकर इसको सेव कर दिया। अब ये वन टाइम है, अगर आपने यहाँ कभी इसको दोबारा चेंज करने की कोशिश की तो आपकी सारी इनवॉइस की जो नंबरिंग है वो सब की सब हिल जाएगी। इसके बाद जो है आप वाउचर कन्फिग्रेशन पर जाएंगे। वाउचर कन्फिग्रेशन के बाद जो आपके ऑप्शन फीड हैं, जैसे अगर आपने कुछ डिस्क्रिप्शन देना है अपनी आइटम को या कुछ करना है तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। आइटम की डिस्क्रिप्शन देनी है या कोई ऑप्शन अलग से खोलना है तो वो आप इस तरीके से खोल सकते हैं जो आप करना चाहें। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई आपने डिस्काउंट शो करना है यस कर देंगे उसको इस तरीके से, अगर नहीं करना तो नो कर देंगे, ठीक है जी। ये सब करके इसको जो है आप यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ बाहर, अब मैं करता हूँ सेल, ठीक है जी। ये मैंने किया सेल और आज मैंने जो है ये देखेंगे ना अब कैसे इस प्रीफिक्स सर्फिक्स किस तरीके से हो रहा है। अभी थोड़ा मैंने गलत कर दिया, मैं आप सबको ठीक करके बताता हूँ। वाउचर नंबरिंग पे जाके ठीक है जी, मैं अभी दिखाता हूँ DU, ठीक है। और सर्फिक्स अगर मैं दिखाऊँ तो मैं दिखाना चाहूँगा मेरा प्रीफिक्स जो आ जाए वो आ जाए DU, ठीक है जी। ये मैंने सोचा कि सेव कर दिया। तो ये प्लीज़ आपको बड़े ध्यान से करना है, अगर आपने इसमें एक बार गलती कर दी तो ये बार बार जो है आपका गलत होता रहेगा। जैसे मेरे DU का देखें DU1, जैसे DU1 हो गया 2021-22 हो गया, प्रीफिक्स में ये आ गया, सर्फिक्स में ये आ गया, ठीक है जी। मैं तो मेरा जो है डमी का इनवॉइस नंबर 1 है 2021-22 का, तो ये मैंने किया और एंटर किया। और अगर आप देखें ऑल टेस्ट करके स्टॉक की डिटेल देखने जाएं तो आप देख पाएंगे कि जो मेरा पहला स्टॉक था वो आया था 1 तारीख को। तो 1 तारीख से ही आपको एंट्री शुरू करनी है, या अगर आपने जिस दिन भी सेल किया उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे मेरा 1 तारीख को माला है, मैंने सेल स्टार्ट की 2 तारीख से, ठीक है जी। अब मैंने कर लिया इसको 18% लोकल। मेरी पार्टी का नाम है कुणाल ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है जी। आपकी कुछ भी हो सकती है वो आप डाल सकते हैं, बेटर है ये मेरा, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको जाऊँगा रजिस्टर्ड पे, ठीक है जी। मेरा एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है जी।
ठीक है, आपका एड्रेस हो गया, आपका पार्टी का मोबाइल नंबर आपने डालना हो तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, जो भी आप डालना चाहें। पैन नंबर पार्टी का, ठीक है, उसका वार्ड वगैरह कोई आपको वो डाल लें। जीएसटी नंबर जो आप डालना चाहें, जो आपके पास पार्टी का जीएसटी नंबर है वो आप डालें इस तरीके से। और प्लीज़ मेक श्योर कि इसको करेक्ट डालें, गलत डालेंगे तो आपके इनवॉइस पे गलत प्रिंट हो जाएगा। प्लीज़ इसको ध्यान से डालें। ये मैंने डाल दिया, ठीक है जी। और मेरा आ गया जी कुणाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है जी, यहाँ मेरी रिकमेंडेशन डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो पेंटर मार के सीधा आए। सैमसंग मैंने पीस सेल किए जी 200, मैंने सेल किए 12,500, ये मैंने सेल किए 15,000 रुपये पर पीस। ठीक है जी, तो मेरा 3 लाख का बिल हो गया, सॉरी 15,000, 30 लाख का बिल हो गया। SOE और SGST डाल दिया, मेरा टोटल बिल हो गया 35,400,000 का। इस तरीके से आपको शेयर करना है। और जैसे मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि अगर आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे, अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर आप कोई अपनी जैसे करेंगे, जैसे फील्ड फॉर डिस्क्रिप्शन अगर आप इसको यस कर देंगे तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन डाल पाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में यस किया, ठीक है जी। मैं गया यहाँ पे, मैं दोबारा से मैं उसको बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, देखिए अगर गलत करूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे आइडेंटिफाई भी करेगा वो, देखिए। ठीक है जी, लोकल का नंबर है और सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे लोकल का ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, मेरे पास वो कह रहा है कि आइटम की ग्राफिक डिस्क्रिप्शन डाल दो। चलो मैंने सैमसंग के मोबाइल दे दिए इसको R32 मॉडल के। ठीक है जी, मैंने एंटर कर दिया। अब जैसे 500 पीस दे दिए मैंने इसको 15,000 रुपये के GST। ठीक है जी, तो इसको मैंने जाकर सेव किया और मैंने इसको किया ओके। ठीक है, बिल वाइज डिटेल तो मैंने वहाँ ऑप्शन खोला था, आपको पता होगा बिल वाइज डिटेल जाके मैंने इसको ओके कर दिया। अभी मुझे प्रिंट करने को कह रहा है, अगर यस करेंगे तो प्रिंट पे जाएगा, एस्केप करेंगे तो हट जाएगा। तो चलो जिसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको मैं प्रिंट पे गया और मैंने इसमें जाके प्रीव्यू देखा। प्रीव्यू जैसे मैंने पहली बार बनाया तो फॉर्मेटिंग सेट नहीं है, अब इसमें आप जाके जैसे अपनी फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डमी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है जी, देखिए जी इस तरीके से जो मेरा एड्रेस वगैरह है, मैं चाहता हूँ कि प्रीफे हेडर वेडर कुछ आए, ठीक है, वो डाल सकता है। अगर आप चाहें तो हेडर पे कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो रहने दें क्योंकि आपकी एक्चुअल डिटेल हट जाएगी। इसके अलावा जैसे एलिजिबल है अगर आपका इन्वेस्ट तो उसको यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। पार्टी का पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर शो करना चाहते हैं, यस। पार्टी की डिटेल आनी चाहिए, यस। ठीक है, वाचुरेशन डेट अगर आप डालना चाहते हैं तो उसको यस कर दें, नहीं तो नो रहने दें। जीएसटी सेपरेट आप जो चाहते हैं आइटम वाइज दिखे, हाँ जी दिखे, यस करना चाहता हूँ। प्रिंट नरेशन दिखे जी, दिखे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप ये इनमें से जो भी आपको ऑप्शन आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट लगते हैं आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसको जैसे मैं विद HSN डिटेल प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपका कोई लोगो है तो हम यहीं यस करके लगा सकते हैं, मेरे पास फिलहाल नहीं तो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी बैंक की डिटेल ला सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ HDFC, मेरा HDFC बैंक लिमिटेड है। ठीक है जी, ये मेरा अकाउंट नंबर आ गया जी, कुछ भी जैसे डाल दिया मैंने, IFSC कोड। ठीक है जी, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे जस्ट फॉर डमी पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ आपके लिए, डमी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है जी, और ये चाहे प्रोपराइटर हैं या ऑथर एसिग्नेटर जो भी हैं, जैसे मैं कर दूँगा जैसे ऑथर एसिग्नेटर की जगह प्रोपराइटर कर दूँ तो उस तरीके से सब कुछ उठा लेगा। और इसको जो है सेव करेंगे हम, तो देखें जी सेव किया, इसने प्रभु को गया, मेरे सामने मेरे प्रॉपर इनवॉइस की जो डिटेल्स हैं वो आ रही हैं। देखें ये प्रॉपर दिखा रहा है आइटम, जैसे मैंने R32 किया था, HSN डाला, आइटम डाली, रेट डाला, तो इस तरीके से देखें मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला था वो भी आ गया, ये देखें। और इसके साथ देखें जैसे मैंने प्रोपराइटर किया था वो भी हो गया। अगर आपने कुछ और भी करना चाहें अपने यूज़ के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपना प्रॉपर इनवॉइस जो है आप बना सकते हो। इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो, आप जो करना चाहते हैं। आपको बस करना यही है कि आपने इनवॉइस के लिए जाके वही अपने कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, वाउचर पे जाके, सेल वाउचर पे जाके, जैसे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है आपने
वो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और भी आता है, देखें वाउचर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे भी बहुत अच्छे जो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखें ये जो मैंने अभी खोला था आपके सामने, तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जो आप जो है अच्छे से डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आता है। मैं ज़्यादातर जितनी भी मेरी इनवॉइस प्रिंटिंग है मैं बिजी पे ही करता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मेट मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ही लाजवाब तरीके से जो है ये फॉर्मेट को बनाता है, और जो आपकी डिटेल्स को है प्रॉपर फॉर्म में दिखाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। पार्टी का स्टेट अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको यस कर दें, जैसे कि अच्छे से वाइज है ये। जैसे कि आप प्रिंट डिटेल में करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे प्रिंट पार्टी का पैन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर डालना, तो ओके ठीक है। इसको सेव करके वापसी जब आप जाओगे वहीं पे लिस्ट में अपने इनवॉइस को चेक करने, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने इसको प्रीव्यू किया तो ये जो है देखें, उसका पैन नंबर, उसका ईमेल आईडी अगर आपने कोई डाला हो, सपोज करो मैं इसका ईमेल आईडी यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए मैं इसका ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ये मैं डाल रहा हूँ जी kunal@gmail.com, ठीक है जी। ये कुछ भी हो सकती है, ये सब डमी चीज़ें हैं, आप कभी देखें तो इसको इस तरीके से जो है आराम से कर पाएंगे। और ये देखें रिव्यू करेंगे तो ये प्रॉपर जो है आपका इनवॉइस जो है एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाता है। इसी तरीके से इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, जिससे ये ओरिजिनल इनवॉइस आ रहा है तो ओरिजिनल आप कर सकेंगे। इसका ट्रिक ये है जी कि आप इनवॉइस पे गए, प्रिंट आपने किया, यहाँ पे अगर देखें आपको जितनी इनवॉइस की कॉपी चाहिए उतना 2 कर लो या 1 कर लो, जो 10 कॉपी चाहिए वो 10 कर लो, ठीक है। मुझे 1 कॉपी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो ओरिजिनल हो, तो ओरिजिनल के लिए 0 है, डुप्लीकेट के लिए 1 है, और डुप्लीकेट के लिए 2 है। तो मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, ये देखें डुप्लीकेट आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं इसको ट्रिप्लीकेट कॉपी लेना चाहूँ तो उसके लिए 3 है, उसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से प्रॉपर आप जो है अपनी जैसी आपको कॉपी चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। देखें एक एक चीज़ बाइफिकेटेड है इसमें, इनवॉइस नंबर आ गया, स्टेट आ गया, रिवर्स चार्ज अगर एप्लीकेबल है नहीं है, मेरा डिटेल्स आ गया, इनपुट टैक्स के लिए एप्लीकेबल है, मेरा जीएसटी नंबर आ गया, मेरा एड्रेस वेड्रेस आ गया, सब कुछ आ गया, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, और उसी तरीके से मेरे बिल टू शिफ्ट है वो सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये देखें ये सारा जो डिटेल है आपके सामने आ रहा है, ठीक है। और इसको जो इस तरीके से जाके आप आराम से जो है अपने इनवॉइस को पीडीएफ में जाके सेव कर सकते हैं कहीं पे भी, जहां आप चाहें। मैं डेस्कटॉप पे बुक करके दिखा देता हूँ, ये मैंने फाइल के नाम से जो है सेव किया, ये देखें, और देखें कितने अच्छे फॉर्मेट में अच्छे तरीके से जो है आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आता है ये, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ये एफबीसी जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जी, हमारा जो एक मैं इनवॉइस और काट लेता हूँ उसमें, देखें 2 नंबर आ गए इनवॉइस, यहाँ पे जाकर मैं डेट डालता हूँ 15/4, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वही सेम फॉर्म का नाम डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने MI के मोबाइल सेल किए, जैसे अगर मैं डालना MI कौन सा है 4X, कोई जस्ट जो भी ब्रांड हो सकता है आपका, ठीक है। मैंने उसके 200 पीस सेल किए, ये मैंने सेल किए जी 6,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी। वही CGST SGST। अगर आप इसमें राउंड ऑफ भी करना चाहें तो जैसे कि आपकी कोई फिगर ऑड फिगर आ जाती है 6,000, तो वो भी आप जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे राउंड ऑफ अप डाउन करके इसमें एक जगह जाके आप इनवॉइस फॉर्मेटिंग में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आसानी से जो है दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ राउंड ऑफ, ये देखें ये राउंड ऑफ है, इसको मैंने यस कर दिया। अब इसको अगर आपने ऊपर नीचे जैसे भी आप करना चाहते हैं, जैसे मैं तो हमेशा इसको अपर केस में ही करता हूँ, और अपर केस में जो है 1 तक ले जाता हूँ, और आज की जो है आप इसको यस कर दो, ठीक है जी। ताकि जब भी आप राउंड ऑफ करो तो आपको पूछे कि राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना, और यस करके, और सॉरी यहाँ पे जाके ये क्या कह रहा है, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी ब्लैंक, ओके। मैं जैसे राउंडिंग ऑफ कर देता हूँ 1 रुपये, राउंड ऑफ किससे करूँगा जी, मैं इसको करूँगा राउंड ऑफ से, ठीक है जी। अब इसको आप भी कर सकते हैं, या आप इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हो, अब ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे आपके लिए आप कर दें, राउंड के लिए राउंड कर दें, इसको करके आप सेव कर दो।
तो अब ये क्या करेगा, जब भी आप इनवॉइस राउंडिंग में काटेंगे तो आपका इनवॉइस जो है ये राउंड कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके 150 पीस, अगर 500 रुपये 50 पैसे, देखें जी, कहने दे दिया। अब जैसे ऐड तो करूँगा, मुझसे पूछेगा आपने राउंड करना है, यस यस करते ही आपके इनवॉइस को राउंड कर देगा। ठीक है जी, यस किया मैंने ओके किया, यस किया, मैंने यस किया, और इसका जो है मैंने प्रीव्यू देख लिया। तो ये देखें कितने आराम से इसने मेरे इनवॉइस को राउंड ऑफ भी कर दिया और इसका प्रीव्यू भी दिखा दिया। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है इसका आपकी डिटेल्स को, आपके इनवॉइस को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक में गए, अपना स्टॉक चेक करना है आपने। स्टॉक में गए, एम आई के कितने मोबाइल के लिए, सैमसंग के मोबाइल देखिए जी, मैंने सैमसंग के जो है टोटल, अब देखिए मैंने डेट इसमें ऊपर नीचे डाली तो ऑटोमेटिक मैंने दिखा रहा है कि इस डेट में मेरे पास स्टॉक नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है आप इसको जो है चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इनवॉइस बन जाएगा। देखें प्रॉपर दिखा रहा है, अब मेरे पास इतने पीस बचे हुए हैं। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप अपने अकाउंट बुक को इस तरीके से मंथली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एंट्री देख दो करके दिखाई। अब जी मेरा कंसर्न आता है मेन जीएसटी कैलकुलेशन का। तो जीएसटी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे जीएसटी समरी एक ऑप्शन है, जीएसटी समरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 4 से 30 4, अगर आपको रेट वाइज करना है तो आपको यस कर सकते हैं, ना तो नो करते हैं। ठीक है, तो मैं तो नो करके चल रहा हूँ। आपने जो भी डिटेल आपके साथ देखनी हो देख सकते हैं, और आपने किया ओके। अब देखिए आपको प्रॉपर दिखा रहा है आपको कि आपका जो इनपुट टैक्स है वो आपने इतना परचेज़ किया है इतनी वैल्यू पे, इस तरीके से इतना है, और आउटपुट जो है इतना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करके आपका रिफंड बना रहा है, जो कि आपका आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। जैसे कि ये देखें मेरा कैरी फॉरवर्ड जो है ये बनता है CGST SGST। मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सेम चीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड कर देगा। आपकी डिटेल्स डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ आ गया तो मेरा देखिए ओपनिंग जो है वो उसी हिसाब से उठा रहा है। इसके बाद जो है देखें यारी फिगर्स आपकी ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है। तो ये बहुत ही आसानी से जो आपके सारे एंट्रीज को एडजस्ट कर देगा, और इसके बाद जो है आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपने जो है यहाँ पे जाके बैलेंस शीट में गए और आपकी देखिए प्रॉपर बैलेंस शीट भी बन गई है। लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि एंट्री ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है जी, ये आपको प्रॉपर फॉर्म में देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस का कॉलम आ गया, क्रेडिटर आ रहे हैं आपके सारे, कब क्या खरीदा उनसे आपने। उसके अलावा आपके डेटर्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, और आप इसके अलावा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपना बैंक वगैरह डाल सकते हैं, स्टॉक डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखें आपके पास स्टॉक है बट यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैनुअल पे सिलेक्ट हुआ पड़ा है। तो इसको आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा 1 सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन वाउचर में, सॉरी। ठीक है, यहाँ जाके अकाउंट्स में जाके, सॉरी यहाँ पे इन्वेंट, 1 सेकेंड प्लीज़ आप मुझे देंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको कहाँ गया वो ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये होगा। तो ये जब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जा, सॉरी फीचर्स में जाके अकाउंट्स में जाके आप इसको जो है स्टॉक स्टेटस में यहाँ पे आस्क मी लिखा होगा, आप उसको स्टॉक स्टेटस पे सिलेक्ट करके और ओके करेंगे। बाद में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने जाएंगे तो आपको आपका प्रॉफिट स्टॉक का प्रॉपर बैलेंस दिखाई देगा, जो कि एज़ पर एक्चुअल आ रहा होगा, जो कि एक बहुत ही चीज़ है जो कि आपको होनी चाहिए। तो ये आपको जो है हेल्प करेगा आपकी बैलेंस शीट या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। इस तरीके से जो आपकी सारी एंट्रीज जो है क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से जो है अपनी डिटेल्स बना पाएंगे
और जैसे मैं आपको बता रहा था जीएसटी समरी के लिए, जीएसटी समरी में आपके पास अगर आप चाहें तो जीएसटी रिटर्न भी इसमें बना सकते हैं। जीएसटी रिटर्न में जाके GSTR 1 पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ई रिटर्न आपने बनानी है तो ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और आपने कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। तो उसका जैसे आप यहाँ जाके उसको अपना कहीं पे भी जो आप उसको पाथ देंगे वहाँ जाके फाइल सेव हो जाएगी। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फाइल सेव होती है। वो ये फाइल सेव होती है जी, देखें ये मुझे प्रॉपर सेल वगैरह दिखा रहा है, मेरी जो सेल हुई है अपना GST नंबर वाइज, और सारे इनवॉइस नंबर सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। और साथ में ये आपकी HSN डिटेल आ गई, ठीक है जी। तो जितने HSN होंगे इन सबके हिसाब से आपकी डिटेल उठा लेगा और एक प्रॉपर फॉर्म में आपको आपकी अकाउंटिंग में हेल्प करेगा। तो बिजी को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन इन्वॉइसेस आप बना सकते हैं। तो ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।